Good morning, 7th class students. Today I am going to explain you your lesson number 3, computer virus. So students, all of you open your books, page number 30 and see the chapter explanation. In this chapter we will learn virus and its types, virus symptoms and how it spreads, sweeper, malware, computer worms, Trojan horse, 5 years steps to prevent virus, antivirus, importance of regular updates using an antivirus software. So students, what is virus? Basically, a computer virus is a program that disrupts the normal functioning of the computer. The full form of virus is vital information resources under siege. मीन्स ये एक ऐसी तरह का प्रोग्राम जो हमारे कंप्यूटर के नॉर्मल फंक्शनिंग को ख़राब कर देता है। मीन्स कंप्यूटर का डाटा भी डिस्ट्रॉय कर सकता है और हमारा कंप्यूटर चलते चलते उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सो स्टूडेंट, एज यू नो, कंप्यूटर्स एंड डेटा हैव बिकम द लाइफ लाइन ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। तो हर ऑर्गेनाइजेशन है जो है वो कंप्यूटर यूज़ करती है, कंप्यूटर के अंदर का डाटा यूज़ करती है और अब वो उनकी लाइफ का एक पार्ट बन चुका है। इफ़ समथिंग गोज़ रॉन्ग विद दैम, बिजनेस ऑलमोस्ट कम्स टू अ स्टैंड स्टिल। अगर कुछ भी हो जाए हमारे उस डेटा के साथ या कंप्यूटर के साथ, तो ऑलमोस्ट जो बिजनेसमैन है उनका बिजनेस तो बिल्कुल ही खड़ा हो जाएगा। दिस कॉज could cause a loss of thousands and even millions of hours of hard work and research। और इससे क्या होगा, हमारा जो इतने घंटों हमने काम करके वो डाटा टाइप किया या डाटा के ऊपर काम किया, और अगर वो हमारी इतनी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी इफ़ अवर डाटा इज़ लॉस्ट or destroyed by someone। Hence we must take preventive measures to protect our system and data। virus attacks, फिज़िकल डैमेज, डेटा लॉस एंड हैकिंग। इसीलिए हमें कुछ प्रिवेंटिव मीन्स सेफली स्टेप्स उठाने चाहिए कि हमारा डाटा वायरस अटैक से सेफ रहे और हमारा डाटा लॉस भी ना हो, और हैकिंग मीन्स हमारा डाटा कोई चोरी भी ना कर सके। मैनी टाइम्स वाइल वर्किंग ऑन ए कंप्यूटर इट गेट्स हैंग, रिस्टार्ट फ्रिक्वेंटली एंड समटाइम्स डाटा गेट्स लॉस। कई बार हमने देखा, बहुत बार काम करते करते हमारा कंप्यूटर अचानक से हैंग हो जाता है, मीन्स स्टॉप हो जाता है, या रीस्टार्ट फ्रिक्वेंटली अपने आप ही स्टार्ट होना शुरू हो जाता है और हमारा डाटा लॉस हो जाता है कई बार। तो जनरली वी कॉल इट अ वायरस अटैक। आमतौर पर हम इसे एक वायरस अटैक कहते हैं। हाउएवर इन रियलिटी इट इज़ नॉट द वायरस दैट डज द बट वर्म्स, ट्रोजन, स्पाईवेयर। पर रियलिटी में जैसे वायरस कोई बीमारी नहीं है, ये एक तरह के प्रोग्राम्स हैं। जैसे इन प्रोग्राम्स के नाम है वर्म्स, ट्रोजन, स्पाईवेयर्स। अ कॉमन मिस्टेक विच people make while discussing about a computer virus is to refer computer worm and Trojan horse a virus। कॉमन मिस्टेक है, लोग सोचते हैं कि ये सारे जो वायरसेस हैं, कंप्यूटर वॉर्म और ट्रोजन हॉर्स, यही वायरसेस है, बट ऐसा नहीं है। वायरसेस बदलते रहते हैं, टाइम टू टाइम उनके नेम चेंज होते रहते हैं। ओके, सो इन दिस चैप्टर वी लर्न द about virus and how we can take preventive measures to save our data from the virus। So let's see its types। There are 4 types of viruses: boot sector virus, program file virus, multi-parasite virus and macro virus। So let's understand one by one what is boot sector virus। Look at your book, page number 30, boot sector virus। This type of virus infects the boot sector of hard drive। A disk hard drive comprises the smaller sections known as sectors। The first sector is called the boot sectors। So basically students, when we install the operating system or hard drive, at that time this type of virus will enter in the computer। So basically it is on our hard disk or hard drive, और एंड इट हार्ड डिस्क जो होती है हमारी हार्ड ड्राइव, में छोटे छोटे से सेक्शंस होते हैं और उस सेक्शंस को हम सेक्टर्स बोलते हैं। और जो फर्स्ट सेक्टर होता है उसका, दैट इज़ कॉल्ड बूट सेक्टर। इट कैरीज अ मास्टर बूट रिकॉर्ड विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रीडिंग and loading an operating system। boot sector virus becomes the active at the time of booting the machines। means when we will on the computer, at that time it will check its all peripherals and devices। at that time, booting time means when operating system parts are uploading, at that time this type virus can enter in our computer। for example of these types of viruses are disk killer, stone virus and etc। Next is program file virus।
This virus infects the executable files or programs such as those with extension like .com, .exe, .obl, .drb, .sys, etc. तो जिन फाइल्स की एक्सटेंशन होती है .com या .exe, .obl और drb और ऐसी फाइल्स की जिनकी एक्सटेंशन ऐसी होती है, ऐसे तरह के वायरसेस जो होते हैं वो होते हैं प्रोग्राम फाइल वायरसेस. These program got loaded into the memory during execution. तो ऐसे प्रोग्राम्स जब चलते हैं ऐसे टाइम पे ये वायरसेस हमारे कंप्यूटर में आ सकते हैं. These viruses becomes active in the memory by replicating itself and infecting files on the disk. Replicating means it spreads the virus into the computer and infecting our files on our disk. Some examples are Sunday and Cascade, etc. Next is multi-parotite virus. Multi-parotite virus is a hybrid of boot sector and program file virus. Means hybrid means birth from both. ये दोनों बूट सेक्टर और प्रोग्राम फाइल वायरस अगर हम दोनों को मिक्स कर दें तो हमारा बन जाता है मल्टी-पैराडाइट वायरस. The virus gets entry into the computer system through some infected media and then resides inside the computer memory. कुछ इन्फेक्टेड मीडिया, कोई भी मीडिया से रिलेटेड फाइल्स हो, कोई मूवी हो, उस फाइल्स के थ्रू दैट वायरस कैन एंटर इनटू अवर कंप्यूटर. आफ्टर दैट दिस वायरस मूव्स इनटू द हार्ड ड्राइव, फिर हमारी हार्ड ड्राइव में चला जाता है. इन्फेक्ट्स द बूट सेक्टर, फिर बूट सेक्टर में जो फाइल्स हैं हार्ड ड्राइव के अंदर उसमें फैलना शुरू हो जाता है. एंड स्टार्ट स्प्रेडिंग इटसेल्फ इन द सिस्टम बाय इन्फेक्टिंग द एग्जीक्यूटेबल फाइल. जितनी फाइल चल रही होती हैं उनके अंदर ये फाइल को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है. सम एग्जाम्पल्स आर इन्वेडर, click and Chickle, etc. Next is macrovirus. These virus infects the file which are creating using such as application software that supports macros such as Word, Excel, PowerPoints. तो जो फाइल्स वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट को सपोर्ट करती है उन फाइल्स के अंदर दिस टाइप ऑफ वायरस कैन कम, that is macrovirus. A macrovirus is a series of programming steps that allows automation of many actions with a single keystroke. कोई भी की ऐसी हमने प्रेस कर दी जिसके थ्रू ये वायरस हमारे कंप्यूटर में आ सकता है. When the infected document is opened, the macrovirus gets loaded into the main memory. Once a macrovirus gets active onto your computer, every document you produce will become infected. तो एक बार ये हमारी किसी फाइल में जिसमें ये वायरस एक्टिव हो गया तो धीरे धीरे ये सारी फाइल्स को इन्फेक्ट करना शुरू कर देगा. फॉर एग्जाम्पल मेलिसा, रिलैक्स, बेबल्स, एक्सेट्रा. वायरस सिम्टम्स. स्टूडेंट्स, वायरस आने के सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे पता चलता है हमारे कंप्यूटर में वायरस आ गया. सो कंप्यूटर गेट्स डूइंग ऑन थिंग्स ऑन इट्स ओन. कंप्यूटर अपने आप कुछ चीज़ें शुरू कर देगा, अपने आप कर्सर इधर से उधर मूव होने लग जाएगा सम, और फाइल्स अपने आप ओपन होने लग जाएंगी रैंडमली एंड लाइक मूविंग द कर्सर ऑल इटसेल्फ, रैंडमली ओपनिंग एंड क्लोजिंग द विंडोज़ एक्सेट्रा. अपने आप फाइल्स खुलने लग जाएंगी, बंद होने लग जाएंगी, कर्सर मूवमेंट होने लग जाएगी. तो दिस इज़ ऑल्सो सिम्टम ऑफ वायरस. सेकेंड इज़ कंप्यूटर में शट डाउन एंड रीस्टार्ट फ्रीक्वेंटली. कंप्यूटर अपने आप शट डाउन और रीस्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, बहुत बार ऐसा होगा. फ्रीक्वेंटली मीन्स बार बार ऐसा होता रहेगा. माल फंक्शनिंग में भी नोटिस इन सेवरल एप्लीकेशंस. काफ़ी जो एप्लीकेशंस आपकी खुली होंगी वो उसमें काफ़ी तरह की प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाएंगी, अपने आप वो खुलने लग जाएंगी, बंद होने लग जाएंगी. सर्टेन ड्राइव्स ऑन कंप्यूटर बिकम अनएसेसिबल. कई ड्राइव्स आप ओपन करने की कोशिश करोगे लाइक सी ड्राइव, डी ड्राइव या कोई भी फाइल खोलने की कोशिश करोगे वो खुलेगी नहीं. अनएक्सपेक्टेड एरर मैसेज पॉपअप, अजीब अजीब तरह के एरर्स मैसेजेस आने लग जाएंगे. मीनूज़ एंड डायलॉग्स में अपीयर डिसऑर्डर्ड. आपके जो मीनूज़ हैं, जो डायलॉग बॉक्स हैं वो चेंज होने शुरू हो जाएंगे, उनका कलर, साइज़ वगैरह. स्पीड ऑफ कंप्यूटर ड्रॉप्स. कंप्यूटर की स्पीड स्लो हो जाएगी. सो this is the definition of virus types and virus symptoms. So you also see up to here. Next video I will send you soon. Thank you students.